हमारे पार्टी के खलीफा को इन्वाइट करता हूँ बोलने के लिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो हाय। ये वही चीज़ है जो मरहूम उस्ताद अयूब साहब ने हमें सिखाई कि हर जो भी है ये खुद एक धर्म है, अबू दरवाजे खुद एक धर्म है और हम इसके सबके मानने वाले हैं। तो इसमें कभी कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है और बाकी कुछ भी इसके अंदर जो है भेदभाव नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कबीर भाई का कि उन्होंने इतनी इज्जत दी और इतनी इज्जत से मुझे बुलाया है। हालांकि मुझे याद है वो मेरे पीर भाई और हम दोनों एक साथ ही जो है उस्ताद की 2016 में गए, आगे पीछे जो शादी की है उसका आप क्लिप भी देख सकते हैं। और बहुत अच्छी बात इन्होंने जो उस्ताद की बताई मुझे अभी भी अच्छे से याद है। उस्ताद यही बोला करते थे कि फैमिली फर्स्ट, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी का जो बिजनेस आपका, तीसरा खाली वक्त में आप लिखोगे। तो मैंने बोला उस्ताद क्यों? तो बोले मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। मैं जब मिलिट्री में भी था तो मैं आता था और खुड्डे में घुस जाता था, मेरा यूनिफॉर्म खराब होता था और अंदर घर से आवाज़ दी जाती थी कि खाना लगाए, बच्चे हैं, पहले इनको ध्यान दो। तो मेरे साथ गुजरी, मेरा निचोड़ है 40 साल की कबूतरबाजी कि तुम वो गलती मत करना। मुझे अच्छे से याद है 2017 में मैं उनको जो है सूरत से यहाँ लेकर आ रहा था और तभी सबसे फर्स्ट टाइम उनको कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ है और मैं वहीं पे मौजूद था। जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देख के बोला कि ये मेरे जैसा हाथ है, लेकिन वो मत गलती करना जो मैंने किया। जो मैंने जो गलतियाँ की है वो मैं बता रहा हूँ, शायद मैं जिंदा भी ना रहूँ। उन्होंने ये बात बोली और उनको ये बात समझ में आ गई और ट्रेन में आकर बैठे और बोली कि शायद तुम्हें गम हो रहा होगा कि तुमने एक ऐसा उस्ताद पकड़ा है कि जो बहुत जल्दी जाने वाला है और तुम्हें कुछ नहीं सिखाएगा, तो आज लिख लो जो निकलेगा। मैंने बोला नहीं, कल लोग बोलेंगे कि कमजोरी में लिख लीजिए। मैं बोला आप जिस दिन मुझे काबिल समझेंगे उस दिन लिखना। और कबूतरबाजी में क्यों आए हो? तो मैंने बोला कबूतरबाजी में मैं कबूतरबाजी सीखने आया हूँ। एक इंसान कितना भी पैसा कमा ले वो कामयाब नहीं है जब तक उसका बाप बोले कि तू काबिल है, तू मेरे नजर में काबिल है। उसी तरह का उस्ताद बोले कि तुम काबिल हो, तुम मेरे नजर में उस्ताद हो। और मेरे मरहूम उस्ताद ने ये 6 महीने पहले मुझसे बात बोली थी कि तुम उस्ताद बनने के लायक। मैं बन गया। मैं मरने का कोई शागिर्द नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया और मेरे उस्ताद ने सब सिखा दिया। उस मरहूम उस्ताद ने अपनी किसी शागिर्द को खुला नहीं छोड़ा, उसने सबको कुछ न कुछ सिखाया। किसी को बिरयानी दी तो किसी को तहारी दी, किसी को पुलाव दिया तो किसी को सब दिया। विरासत अच्छे से तकसीम करके गए माशाल्लाह, किसी को अदर नहीं छोड़ा। इसलिए दुआएं निकल रही। आज कबीर भाई की दुआएं दे रहे, क्यों दे रहे? क्योंकि उसका रिजल्ट है। आज हम दे रहे तो क्यों दे रहे? हमारे दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो इसलिए निकलती है क्योंकि उन्होंने उस्ताद होने का अपना फर्ज अदा कर दिया और हम मरते दम तक वो फर्ज नहीं उतार सकते। आज जो मैं खड़ा हूँ मुझे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली, आज जो कुछ इज्जत मिल रही है, जो कुछ इतनी जो गुलपोशियाँ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद की वजह से हो रही है क्योंकि उस्ताद ने इस काबिल बनाया, उस्ताद ने हमें हर चीज़ सिखाई, क्या कुछ नहीं सिखाया। और मुझे अच्छे से याद है वो सिंगापुर में अपना इलाज कर रहे थे और उन्होंने मुझसे वीडियो कॉल किया था और मैं खुराक जो बना रहा था और उस खुराक का तेल छूट गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने डांटा, बड़ा डांटा और बाद में बोला क्या अपडेट है बताओ, और मैंने अपडेट नहीं बताया क्योंकि मैं नाराज़ हो गया। तो बाद में उन्होंने शाम में मुझे वॉइस कॉल किया, बोला कि क्यों बुरा लगा? तो मैंने कहा हाँ उस्ताद बहुत बुरा लगा। तो बोले 2 चीज़ें, आज के आज मैं तुम्हें उस्ताद बना दूँगा, लोगों के लिए तुम उस्ताद बन रहे हो लेकिन खिलाड़ी को जिंदगी में नहीं बनो। एक तो मेरी गालियाँ बनो, उस्ताद नहीं बनो लेकिन अच्छे से उस्तादों को भाई पड़ जाओ, क्या सेलेक्ट करते? मैंने कहा दूसरा गालियाँ नहीं। तो उन्होंने हर चीज़ सिखाई, बेटे की तरह सिखाई। एक रिकॉर्डिंग भी होती जिसमें उन्होंने बोला कि लातूर में मुझे अपने बेटे जैसा एक इंसान मिला जिसका नाम कबीर है और बस यही मेरे लिए काम है। चाहे कभी तो और उन्होंने तो मुझे दिया, मैंने वो आगे भेजा क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ जो हुआ था कि भाई मुझे किसी ने कबूतरबाजी नहीं सिखाई या कुछ नहीं किया, तो मेरा ये था कि मेरे साथ किसी ने नहीं किया इसीलिए मैं भी ऐसे नहीं करूँ। मुझे किसी ने सिखाया मैं 10 को सिखा के करूँ, तो मेरा ये था। और अच्छे से याद है जब शागिर्द भी ले रहा था तो मैंने उस्ताद को पेड़ा खिलाया था तो मुझे रोक दिया गया था और उसको ये बात बताई थी कि उस्ताद खाता नहीं, उस्ताद खिलाता है। और वो बात क्योंकि मैंने तो ऐसी चीज़ की जाकर खाते मैंने बोला पता नहीं क्या सफारी वफारी बनानी पड़ेगी, क्या क्या देना पड़ेगा। तो उस्ताद ने क्या कुछ नहीं किया। आज मेरे पे गॉगल पड़ा हुआ है, जो भी उनको तोहफे मिलते वो हम नहीं बांटते थे, ब्लेजर देते, परफ्यूम देते, हर चीज़ देते, बोलते हर चीज़ पे तुम्हारा हाथ है। मेरे को अच्छे से याद है हम लोग दुबई गए थे तो उस्ताद ने मेरे को सनग्लास दिया उनका, मैं पहना तो मैंने कहा उस्ताद पसंद आ गया, मुझे लेकर जाओ। जब यहाँ पे आकर देखा तो वो 7,000 दिरहम का, जिसकी वैल्यूएशन लाखों में होती। तो मैंने कहा उन्होंने ऐसी दे दिया, उनको उनके बेटे ने तोहफे दिए थे और उन्होंने हमने बांट दिया। तो जाके सेट में तो बॉक्सों ही होने का अच्छी तो मैंने हमको दे कर दी। और वो एक ही बात करते थे, मैं इंडिया पैसों के लिए नहीं आता, मैं इंडिया किसी लालच से नहीं आता, मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए आता। और वही आज इन्होंने फॉलो किया। ये उस्ताद की झलक है, उन्होंने तो प्यार और मोहब्बत के लिए आगे कराई। तो ये सच बात है, ये उस्ताद की जो है सारी पार्टिकल्स हमारे अंदर आई।
और दूसरी बात, जैसे हमारे राठौर साहब ने बताया कि मेहनत करनी चाहिए। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश करो। सिर्फ उसको शिद्दत से चाहो मत, शिद्दत से मेहनत भी करो तो बिल्कुल पूरी कायनात आपको मिला देगी। अभी अम्बाजोगई में मैं था तो हमारे अभय सूर्यवंशी साहब ने जो यहाँ पे नहीं आए हैं, तो उनके साथ बाजी के बारे में मैंने बोला कि मैंने सारी दुआएं उनको दी और लास्ट में बोला कबूतरबाजी तो मैं जीतूँ। तो कुछ लोगों को वो बात नेगेटिव लगी, लेकिन आपको मैं बताऊँ, आप सबके अंदर एक योद्धा है। आप जब अपने आप को बुरा बोलते हो उसको बहुत बुरा लगता है, तो कभी भी ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर हुआ। और आपकी ये जो काबिलियत है ना, आपको जानवर का बना है। अगर आप खाएगा ना तो आपका कबूतर भी खाएगा, वो पलटेगा नहीं। आप उम्मीद लगाओ कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा और वो बिल्कुल आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? खुदा है। और खुदा ने ये बताया कि मेरे बाद पावरफुल कोई है तो कोई इंसान है। यानी इंसान से मेरे बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इंसान किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ये परिंदों को हम किसी भी तरह उड़ा सकते हैं, जरूर नहीं है कोई केमिकल की जरूरत है, मोहब्बत में उड़ाते हैं। आज अरब में हम देखते हैं कि लोग अपने मुंह में जो है खुराक पकड़ के कबूतरों को खिला रहे हैं और वो कबूतर खा रहे हैं, और हमारा कबूतर तो डर के भाग रहा है, वो खेल पानी लगा क्या लगा रहा मुंह चक्कर है। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, कबूतर भी उनसे मोहब्बत करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं कबूतरबाजी की जो यहाँ पे कम पड़ेगी, लेकिन जितने भी यहाँ पे लोग आए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सबने टाइम दिया, आप सब भी आए, आपने भी दिया। इसी तरह मिलजुल के सबसे पहले उस्ताद हमेशा बोलते थे कि टूर्नामेंट होगा। उस्ताद इस्माइल साहब की मेरे को बात अच्छे से जाने, बनवास में हम लोग जब बैठे थे, वो बोले कि हिंदुस्तान के अंदर मुझे एक से एक नस्लें मिली, जितनी भी कबूतर की नस्लें आई ये सब हिंदुस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान की क्यों नहीं ऊपर? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे टूर्नामेंट्स नहीं, यहाँ पे उड़ान नहीं हुई। तो आप लोगों को मालूम ही नहीं, आपने कभी अपना उल्टा हाथ यूज ही नहीं किया है, आपको मालूम ही नहीं इसके अंदर कितनी ताकत है। आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर टूर्नामेंट नहीं है, इसलिए आप किसी नहीं है। आपको अपनी नस्लें नहीं मालूम, आपको आपके अंदर क्या है वो नहीं मालूम। हालांकि यहाँ के कबूतर हमने वहाँ भेजे, अरब सहारनपुरी कबूतर यहाँ से वहाँ गए, उन्होंने टेडियों के साथ क्रॉस किया। उस्ताद के पास एक मादी शाम में बैठी, बोले उस्ताद ये मादी शाम में बैठी, बोले तुम्हारे सहारनपुरी की क्रॉस और तुम्हारे घर में, और तुम कुछ नहीं कर सकते, शर्मिंदा हो गए। हाँ कुछ नहीं कर सकते हम, क्यों? तो उन लोगों ने किया, उन लोगों ने कबूतर उड़ाए, उन्होंने प्रैक्टिकल किया, इसीलिए वो आ गया। आज हमारे पास सब कुछ पहुँच है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? तो एक बहुत बड़ी जो है कहानी जैसे मैंने सुनाई वैसे कि बंगाल के जो जू थे उसके अंदर जो है बहुत सारे शेरों को रखा गया था, और जब एक ये आया कि एनिमल्स के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो इन शेरों को जो है छोड़ दो। तो इन शेरों को जब छोड़ा गया तो कुछ दिनों के बाद न्यूज़ आई कि शेर मर गए। तो बोले किस तरह मर रहे हैं? कुत्ते मार रहे हैं। तो शेरों को कुत्ते मार, ये कैसे हुआ? तो बोले कि इस वजह से हुआ क्योंकि जब जू में रखे गए थे तो रेडीमेड खाने की आदत होती, जब बाहर गए तो क्या हुआ कि रेडीमेड मिलते थे, शिकारी था लेकिन भूल गया, लेकिन कुत्तों को भूख नहीं शिकारी बना दिया, कुत्ते शेर को मार दिया। उस तरह की हालत अपनी हुई, अपने पास सारी चीज़ें मौजूद है, वो फ्री में मिली है, बाप दादाओं से मिली है, यहाँ पे पड़ी, इसलिए अपने को उस चीज़ की कदर नहीं। जिन लोगों को कदर थी उन्होंने पॉलिश करके बहुत अच्छा कर दिया, तो अपने को पॉलिश करना है, सिर्फ रखना नहीं। इसमें टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, इससे क्या होगा, ये आईना है, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड है, आपके अंदर क्या कमी है, और उसको आप जब ओवरकम करोगे तो आप जीत गए, आप खिलाड़ी हैं। जैसे वो लाइट बनाने वाली कभी जो मैं हमेशा किस्सा सुनाता हूँ, जब थॉमस एडिसन ने लाइट बनाई तो जब वो 1000वीं बार जो है नाकाम हुआ, सब लोग आके हंसने लगे, बोले 1000 बार तुमने कोशिश की लेकिन हार गए। वो बोला दुनिया का मैं वाहिद इंसान एक ऐसा जिसको 1000 तरीके ऐसे मालूम है जिससे लाइट नहीं बनी, 1000 तरीके ऐसे मालूम है जिससे लाइट नहीं बनी। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है, आप हारे हो ना वो आपका एक्सपीरियंस है कि मैं क्यों हारा। जब आप एनालिसिस करोगे बैठे, देखो जो इंसान अपने मिस्टेक्स को ओन कर रहा है, आप जब मान रहे हो कि मेरी गलती है तो आप कामयाब हो। अगर आप ये बोल रहे हो मैं परफेक्ट हूँ, पूरी दुनिया गलत है, आप जिंदगी में कामयाब हो, क्योंकि आपको क्या लगता है मैं परफेक्ट हूँ, उस्ताद गलत है, फॉर्मूला गलत है, वो खलीफा गलत है, वो जज गलत था, कमेटी गलत है, वो ये कभी नहीं मानता कि मैं भी गलत हूँ। वो जब बोलेगा तो खुद सुधरेगा, उसके वो हक में कहता है। तो आप देखो कि आप गलती कहाँ करो, आप अपने आप को सुधारो, आप अपने आप जीत जाओ। कोई किसी का हक नहीं मारता है, कोई किसी को नहीं हारा, आपने बोले इसलिए ऐसा हुआ, आपने बोला, आपने कुछ करे इसीलिए लोगों ने ऐसा। तो आप बेहतर बनो, आप अच्छी नस्लें पालो, आप सब कुछ करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे उस्तादों को पकड़ो, जैसे उन्होंने बताया कि मार्गदर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टरी की किताबें पढ़िए, इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़िए। कबूतरबाजी के ऊपर कोई किताब नहीं है, कबूतरबाजी के अंदर है उस्ताद, जो अच्छे उस्ताद हैं, कबूतर उड़ाना जानते हैं, जो अच्छी नस्लें रखते हैं, जिनका सच में नाम है, आप जाइए उनकी शागिर्दी लीजिए। अच्छा मैं तो आप सबको बोलता हूँ कि उस्ताद यूँ पार्टी नहीं आएगी। अच्छा मुझसे नफरत है कबीर साहब की थ्रू आएगी, लेकिन आइए मेरे से मत आइए, उस्ताद युवराज सोलंकी की तरफ से मत आइए, लेकिन उस्ताद कबीर साहब की तरफ से, लेकिन आना तो यही है।
क्योंकि ये जो है बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छा उड़ा रही है, रिजल्ट ले रही है आपके सामने। मैंने उड़ाया, मेरे बाद बहुत सारे लातूर में लोगों ने उड़ाया, हमारे सरफराज भाई ने उड़ाया, शाहबाज साहब ने उड़ाया, आप सब ने देखा है क्योंकि जो मेरे को मिला तो कोई लक नहीं था। कुछ लोगों को लगा होगा बायलक जो है ये लोग जीत गए, लेकिन आज हमारे बाबा भाई ने यहाँ पे उनका भी नाम लगाया। तो इसका ये मतलब है कि थ्योरी होना चाहिए, यानी कि जो उस्ताद की जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, उसको सैल्यूट किया। मुस्तदिर खान कोई चीज़ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, उस्ताद युवराज सलम भी कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, उस्ताद अयूब से जो उन्होंने हमें सिखाया बड़ी आसानी से भी 40 साल लगे उनको सिखाने में, मेरी उम्र नहीं होती और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये फायदा होता है 40 साल का निचोड़ 4 घंटे में उस्ताद ने मुझे और मैंने 4 मिनट में उसकी ऑफर दी। ये है तरक्की, इसकी आज दुआएं भी करती होंगी। और इंसान क्या कमा के जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे धर्म कमा के जाना, बाबा भाई हमारे वही बोले इंसान क्यों जाना जाता है। आज उस्ताद अयूब साहब के हमारे पास कबूतर है, आज उस्ताद अयूब साहब की दी हुई किताब मेरे पास है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस्ताद जो रहते ना बहुत जज भी करते थे हमारे मिजाज को देखते। जब लातूर आए थे तो बोला कि फंक्शन को सबको बुला, बोला उस्ताद कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात नहीं करता, बोले नहीं उनको भी बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ईगो को क्रश किया, सबको बुलाया। जब फंक्शन खत्म हो गया मेरे को अच्छे से याद है, हम एम्बेसी लॉज में थे, उस्ताद ने कितने लोग बोले, बोला 6-7 नहीं आए, क्या ये वही लोग हैं जिनको तुम बातें नहीं करते। बोला हाँ, सबको बोले जाओ और मुझे किताब दी, बोले किताब को पढ़ो, और उस किताब में जो कुछ था आज का तो उसी की वजह से पूरा निचोड़ उन्होंने दे दिया। ये है जोड़े लगाने का तरीका, ये है लिख लो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे लिए उसी आप तुम यहाँ से डेवलप करें। तो ये लोग और उनकी तरफ से हमें जो कुछ मिला विरासत में वही हम आता सबको दे रहे हैं और उड़ा रहे हैं सब कुछ। तो मैं यही बोलता कि आपकी उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि अच्छे शख्स थे, बहुत अच्छा कुछ बता कर गए। लास्ट मोमेंट तक हमसे बातें की, जब उनका इंतकाल होने वाला था उससे पहले भी मैंने बोला था कि उस्ताद आपने तो बड़ी जंगें लड़ी, उस्ताद के पैरों पे निशान थे बुलेट्स के, जो मिलिट्री में थे तो उनको गोलियाँ वगैरह लगी थी। तो मैं बोलता था उस्ताद कुत्ता नहीं है आपको, मतलब दर्द नहीं होता है। और मैं जब हैदराबाद के अंदर था तो वो जो गार्ड के लिए इंजेक्शन लेना था, तकरीबन उसने इतनी बड़ी सुई उनको डायरेक्ट ऐसे यहाँ से अंदर डाला, उनको कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे नहीं बोले इससे ज़्यादा दर्द दिखेंगे। तो मैंने लास्ट में वही रिकॉर्डिंग करी कि उस्ताद आपको फाइटर है, आपको कुछ नहीं होता। उस्ताद ने नहीं बोला 2 दिन में मैं यहाँ से निकला, अगर नहीं निकला तो जब तक जिंदा हो उस्ताद अयूब पार्टी से ही शौक था, मेरे शागिर्द बनते ही शौक था। और मैंने आप ही का नाम पता है, मुझे मेरी कोई पार्टी को पता नहीं, अल्लाह ने बहुत दिया, तो मुझे अपनी कोई पार्टी बनाने की जरूरत, मैं उस्ताद अयूब पार्टी से ही चलूँ और उस्ताद अयूब पार्टी का जब तक जिंदा हो काम करूँ। और जिनको भी उस्ताद अयूब पार्टी से शौक करना है, उस्ताद अयूब से करना, मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी और मुफ्ती जी भाई साहब का, जो मैंने बातें बताई कि एक उस्ताद ने इसका बात किया, वो बात बहुत अच्छी लगी मुझे। क्योंकि एक बात में अपने घर में भी देखा होगा कि जो बात सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है किसी को ज़्यादा डालता है, जो बात महसूस करना चाहिए, और जो बात हर किसी में अपना बराबर हिस्सा बात है वो अच्छी बात, यानी उसकी ईमानदारी और उसका फल। तो माशाअल्लाह उस्ताद मरहूम उस्ताद साहब को अल्लाह बख्शे, करवट दे और जन्नत में आला ताला मुकाम अता फरमाए। तो उसके बाद आगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चालू करते हैं।